गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम अपने एक एसबीआई जो एसोसिएट्स है, एसबीआई एसोसिएट का एग्जामिनेशन जो 2024-25 में हुआ था, उसके एक सफल विद्यार्थी शुभनीश से बात करेंगे। और जो ये शुभनीश से हम लोग बात कर रहे हैं, विगत में भी हम लोग बहुत सारे सफल विद्यार्थियों के साथ इस तरह का कोई प्रोग्राम, इस तरह के वीडियो शूट्स करते रहे हैं। आज जो ये वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, उस वीडियो में और आज के वीडियो में एक छोटा सा डिफरेंसेस या एक नई एडिशन मैंने की है। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ जो हमारे पीछे जो बैकड्रॉप लगा हुआ है, ये होनहार लिखा हुआ है यहाँ पे। और हम लोग इस शब्द का बहुत सारे मुहावरों में सुने भी हैं, बहुत सारे मुहावरों में इसका इस्तेमाल भी हम लोगों ने किया होगा। एक मुहावरा हमेशा हमारे दिमाग में आता है, होनहार बिरवन के होत चिकने पात। तो हम लोग ये किताबों में पढ़े हैं, बहुत बार अपनी परीक्षाओं में हम लोगों ने लिखा होगा। पता नहीं होनहार, बहुत लोगों ने उदाहरण में बहुतों के बारे में बताया भी होगा कि ये बड़ा ही होनहार बच्चा है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे इस सिस्टम में कौन है जिसको हम लोग होनहार के तहत आज आपके सामने लेके आ रहे हैं। क्यों होनहार बोल रहे हैं, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। इनका एसबीआई का जो जूनियर एसोसिएट का एग्जाम हुआ था 24-25 में, उसमें इनका सिलेक्शन हुआ है। और आज के बाद जो भी हम लोग इस तरह के सक्सेसफुल लोगों का वीडियो शूट करेंगे, वो होनहार सीरीज में ही करेंगे। हर वो व्यक्ति जो अपने ड्यूटी को पूरा करे, जो अपने लक्ष्य को अचीव करे, हम उसी को होनहार बोलेंगे। ऐसा मुझे लगता है आप लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। तो आइए हम आज के जो हमारे होनहार हैं मिस्टर शुभनीश, उनसे बात करें। और शुभनीश से हम चाहेंगे कि पहले इनका एक ओपनिंग स्टेटमेंट मिले इस वीडियो को जो हम लोग शूट कर रहे हैं, जिसमें कि आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि जो भी बच्चा सिलेक्शन ले रहा है, ये जो भी बच्चा इस लेवल पे पहुंच रहा है, वो कैसा होगा। ये बेसिकली वीडियो आप लोगों के रेफरेंस के लिए है। आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये कोई बच्चा जो है शुभनीश, ये हमारे और आपके बीच का है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अंतरिक्ष से उतर के आया और उसका सिलेक्शन हो गया, वो एलियन है, ऐसा नहीं है। हमारे और आपके बीच का बच्चा ही है जो कि अपने टारगेट्स और अपने लक्ष्य को जो एक बार तय किया उसको अचीव किया। और ये आपके रेफरेंस के लिए वीडियो है, आप देखें और आपको भी लगे कि मैं ये अचीव कर सकता हूं, ये टारगेट हमारे लिए अचीवेबल है। तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट मैं चाहूंगा कि शुभनीश दें, ताकि हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाएं। शुभनीश। Yes, sir. Myself, Subnis Kumar. I have cracked this SBI clerk exam 2024-25. सबका लाइफ का अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है सर, मेरा भी रहा डेफिनेटली होगा। बचपन से सर, एजुकेशन से लेके अभी लास्ट का कैरियर का स्टेज तक। सो मैं सबसे पहले थैंकफुल रहूँगा अपने फैमिलीज़ को, अपने रिलेटिव्स, मेरे फैकल्टीज, मेंटर्स, टीचर्स जी और सभी लोगों ने जो मुझे हेल्प किए हर पाथ में सर। इसका मतलब शुभनीश अपना जो ये ओपनिंग स्टेटमेंट अपने जो भी लोग इनके लाइफ में रहे उनको धन्यवाद देके शुरू कर रहे हैं। तो ये था शुभनीश का ओपनिंग स्टेटमेंट। और अब मैं चाहूंगा कि शुभनीश का एक फॉर्मल वेलकम करूं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शुभनीश, आपने ये टारगेट अचीव किया है, बहुतों को प्रेरणा भी मिलेगी। और हम लोग आगे और बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं शुभनीश के बारे में कुछ और छोटी बहुत जानकारियां दे देता हूं। शुभनीश हमारे साथ कब एसोसिएट हुए थे आप शुभनीश? करियर पावर में कब आपका एनरोलमेंट कराया था आपने? सर 2022 में, बिगिनिंग में ही। 2022? यस सर। तो 22 पूरा रहा, 23 पूरा रहा, 24 पूरा रहा, 25 में इसका रिजल्ट आया। 24 में ही एग्जाम हुआ होगा। 24 का ये था। कब एग्जाम हुआ था सर? इसका जनवरी में हुआ था और अप्रैल में मेंस हुआ सर। जनवरी में हुआ था 25 में? यस सर। 25 में एग्जाम हुआ और अप्रैल में इसका मेंस हुआ। और इसका रिजल्ट 3-4 दिन पहले अभी आया है। आज कितना तारीख है? आज है शायद 20 तारीख। यस सर। 20 तारीख, 3-4 दिन पहले इसके रिजल्ट आई है। यस सर। तो हम लोग एक बस वैसे ही जानने के लिहाज से आपने चूंकि एग्जाम निकाला है, तो क्या आपका एक्सपीरियंस कहता है? क्या आपको लगता है कि जैसे आपको 2022, 23, 24 ऑलमोस्ट 3-3.5 साल लगे, तो क्या आपको लगता है कि इतना समय लगेगा या इससे कम समय भी लग सकता है? या आपका, अगर आपको लगता है कम समय लग सकता है, तो आपको 3.5 वर्ष क्यों लगे?
इस पे कुछ आप बताएंगे क्या? क्या आपका ओपिनियन है? इतना ही लगेगा या कम भी लग सकता है? सर कम भी लग सकता है, सबका ये कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है और सबका अपने इंडिविजुअल एक कैपेसिटी है सर, एफर्ट के अकॉर्डिंग। मेरा कुछ कुछ हर्डल्स भी हुआ, ऐसा नहीं, हम उसको भी बताएंगे, बट मेरा ये जो एक्सपीरियंस रहा ये 3 साल का, इसमें मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा। ओके, तो इसे कम समय लेकिन लग सकता है। लग सकता आपको क्यों देर हुआ? आपको क्यों 3 साढ़े 3 वर्ष का समय लगा? सर मैंने 2-3 एग्जाम साथ में मैंने पकड़ा हुआ था, ओके, इसलिए मुझे डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं अच्छा, स्विच करना पड़ा था। आप एकदम से फोकस्ड बैंक पे नहीं हो पा रहे थे, फोकस नहीं एग्जैक्टली, कुछ और भी एग्जामिनेशंस आपके दिमाग में चल रहा था, तो Yes, आप sir. टाइम टाइम पे उस पर भी टाइम पे, अपना फोकस शिफ्ट कर रहे थे। ओके, गॉट इट। मतलब अगर आदमी सिर्फ बैंक पे फोकस रहे तो निकाल सकता कट शॉर्ट हो सकता है ये टाइम। यस सर। ओके, क्या अंदाजा है कितना समय लगना चाहिए? सर बहुत लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करते हैं। अच्छा, बहुत लोग 1 to 2 years में, ऐसा नहीं है, ये हो सकता है, अचीवेबल टारगेट है। यस सर। हालांकि हम लोग इतना तो जानते ही हैं कि बैंक का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, एक बार उसकी नोटिफिकेशन आने के बाद जो उसका फाइनल रिजल्ट आता है, ये बड़ा ही फास्ट प्रोसेस है। ऑलमोस्ट नोटिफिकेशन आने के बाद हम लोग लगता है कि 6, 8, 9, 10 महीने के अंदर ये इसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। Yes. नोटिफिकेशन भी आ गया, नोटिफिकेशन आने के बाद 2-3 महीने के बाद उसका एग्जाम शुरू होता है, प्रीलिम्स, फिर उसके बाद 1 आध महीने के अंदर मेंस, रिजल्ट मेंस, और उसके बाद फिर रिजल्ट। मतलब 8 महीने में, 9 महीने में सब चीज कवर अप हो जाता है। तो ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसका प्रोसेस बड़ा ही फास्ट है। तो एक बच्चे को अपने लिए एक बेस तैयार करने के लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कम समय में अगर वो सिंसियर रहे, जैसा कि सुबनीस बता रहे हैं कि मिनिमम टाइम में ये एग्जाम निकाला जा सकता है। सुबनीस के बारे में थोड़ा हम लोग और जानेंगे। सुबनीस ने एग्जाम निकाला है और सुबनीस के बारे में कुछ निजी जानकारियां अगर हमें मिलेंगी तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग जिनको प्रिपरेशन करना है या जो कर रहे हैं उनको किसी भी तरह का कोई हर्डल समझ में आता है, तो हो सकता है कि सुबनीस के बारे में हम जानेंगे तो उनको समझ में आएगा कि एज सच हर्डल बोल के कुछ होता नहीं है, सब आपके माइंडसेट का गेम है। तो सबसे पहले हम लोग सुबनीस के बारे में बात करते हुए इनके फादर के बारे में चर्चा करते हैं। आप अपने फादर के बारे में कुछ बताएं, और आप बताएंगे तो मुझे लगता है कि जो भी वीडियोस देख रहा होगा वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएगा। यस सर। तो आप बताएं। सर 19 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, 2019। यस सर। उसके बाद 20 में मुझे मन किया था कैट क्लियर करके कॉर्पोरेट सेक्शन में जाऊं, ठीक है, बट उसके बाद ही कोविड आ गया सर। ओके, 2019-20 में? 20 में, ओके, यस सर। फिर मैंने सेल्फ स्टडी किया बैंकिंग के लिए स्पेसिफिकली। सेल्फ स्टडी में उतना मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि हमको रिटेन करना पड़ा था फ्रॉम द बेस, तो मेरे से उतना पॉसिबल नहीं था। बट मेरे साथ ट्रेजेडी हो गया 2021 में। मेरे पूरा फैमिली को कोविड हो गया सर, और इस बीच मेरे फादर एक्सपायर कर गए, और तब मेरा पूरा लैप्स हो गया सर 1 ईयर। उसके चलते हम डिस्कनेक्ट हो गए हर स्टडी चीज़ से। देन आफ्टर 2021 मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, अपने आप को बूस्ट किया, गेयर अप किया। 2022 में फ्रॉम द जीरो मैंने फिर से एक रीस्टार्ट किया। एंड देन यू थॉट ऑफ टेकिंग एडमिशन एट करियर पावर, यस, एंड योर जर्नी स्टार्टेड अगेन, रीस्टार्ट। यस सर, रीस्टार्ट। तो बताने को तो मैं भी बता सकता था। आम तौर पे हमें अपने बच्चों के बारे में आइडिया होता है, हमें पता होता है कि एक बच्चा किस सिचुएशन में है, किस किस फेज से गुजर रहा है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी मैसेज अगर वो व्यक्ति स्वयं दे जिन्होंने उसको फेस किया है, तो मुझे लगता है कि वो प्रॉपर कनेक्शन बन पाएगा। इसीलिए मैं चाहता था कि सुबनीस बताए। और आपने सुना कि सुबनीस ने कैट के लिए प्लान किया, इनके फादर नहीं रहे। एक चीज जो सुबनीस बताना भूल गए कि सुबनीस के फादर ओनली अर्निंग मेंबर थे अपनी फैमिली के, और ये सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड में कार्यरत थे। और इनका देहांत होना, इसका मतलब एक फैमिली की जो भी सोर्स ऑफ अर्निंग है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हुआ, कहीं ना कहीं वो ब्लॉक हुआ। और उसके बाद सुबनीस ने अपने आप को फिर से रीगेन किया फैमिली में। ये लोग, सुबनीस अपने मदर फादर के साथ 2 भाई हैं ये लोग, तो फिर से अब ये छोटी सी फैमिली में जो 2 भाई बचे और इनकी मदर, इन लोगों ने अपने आप को फिर से कलेक्ट किया। और 1 साल तक अपने इस सेटबैक में रहने के बाद दोबारा से बाउंस बैक किया इन्होंने, और इनको लगा कि नहीं, मुझे एक अच्छी इन्वायरमेंट चाहिए। तो इन्होंने किसी कोचिंग की तलाश शुरू की, और फाइनली उनका ये तलाश करियर पावर में आके पूरा हुआ।
और इन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। तो ये था सुवनीस के लाइफ का एक हिस्सा जो इनके प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं बाधा आ रहा था। इन्होंने इस पे ओवरकम किया और रीस्टार्ट लिया। अब हम लोग इनकी मदर के बारे में भी थोड़ा जानेंगे, तो आपको कुछ और समझ में आएगी। आप अपनी मदर के बारे में भी कुछ बताएं। यस सर, मेरी मदर बेसिकली प्राइमरी टीचर है प्राइवेट स्कूल में सर। मैं बेसिकली मेरे फादर जॉब में थे जीएम बड़का सेल, तो बड़का काना में पहले इनिशियली मदर टीचर थी। देन आफ्टर मैं स्विच हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ रांची में, तब कांके रोड में भी टीचर का जॉब कंटिन्यू रखी थी मैं। वेरी गुड। यस सर। सुवनीस की मदर, जिन्होंने फैमिली को फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जो भी फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स था उसको भी ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक प्राइवेट स्कूल में एज अ टीचर ज्वाइन किया। और घर में चूँकि मदर टीचर थी तो टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े होने का फ़ायदा होता है कि घर में माहौल बना रहता है पढ़ाई लिखाई का। तो इस तरह का एक इन्वायरमेंट था जो कि सुवनीस को कहीं ना कहीं प्रेरित करता रहा होगा। और आज जहाँ कहीं भी सुवनीस हैं उसमें कहीं ना कहीं इनकी मदर का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होगा, चूँकि वो खुद भी शिक्षिका रही हैं। अभी आज की तारीख में सुवनीस को वहाँ पहुँचाने में इसका अनडाउटली कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। तो ये था थोड़ा बहुत सुवनीस के मदर के बारे में। 2022 में सुवनीस हमारे साथ एसोसिएट हुए और एक सिचुएशन इनकी फैमिली का आप लोगों ने जाना। एक एग्ज़ाम सुवनीस और निकाले थे। सुवनीस का इस एसबीआई जूनियर एसोसिएट में जो रिजल्ट आया है, इससे पहले इन्होंने शायद 2023 में ना, यस सर, 2023 में आप ही बताएं, आप बताएं, अदरवाइज मुझे तो सब कुछ पता है आपके बारे में, मैं तो बताता ही रहूंगा एक आध घंटे आपके बारे में। आप बताएं। 23 में मेरा LIC एडीओ का मेंस तक में क्वालिफाई हुआ था। देन आफ्टर मेरा इंटरव्यू था, बट समहाउ मैं नहीं सेलेक्ट हो पाया बाय फ्यू मार्क्स। देन आफ्टर डिमोटिवेशन लगता था, लेकिन मैं ये जर्नी को मैंने कंटिन्यू रखा था। मतलब अगेन हो सकता है कि बीच रास्ते में कुछ बाधाएं आए, हो सकता है आपको लगे कि ये टारगेट बड़ा ही नज़दीक था, अचीव हो जाता। हर कोई की इच्छा यही होती है कि चीज़ें आसानी से उनको मिल जाए, लेकिन अगर नहीं मिले तो डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। सुवनीस बता रहे हैं आप कि डिमोटिवेशन इनको हो रहा था, क्योंकि प्री निकला, मेंस भी निकला, इंटरव्यू में ये छट गए फिर से। तो बहुत सारी बातें हैं, फादर के साथ भी वो ट्रेजेडी थी, फिर जॉब लग जाता। एक्सपेक्टेशन लोगों को ये भी लग सकता है कि लगता है सारी बदकिस्मती मेरे ही हिस्से है, लेकिन इन सारी चीज़ों से ओवरकम करने की आवश्यकता है। सिचुएशंस आपके फेवर में, आपके अगेंस्ट में हो सकता है, लेकिन उस सिचुएशन को आप कैसे ओवरकम करेंगे ये तय करेगा कि आप किस मेटल के बने हुए हैं। आप किस मेटल के बने हुए हैं यही वो तय करेगा कि आप सिचुएशन से हारते हैं या उसको ओवरकम करते हैं। तो सुवनीस ने दोबारा से अपनी जर्नी आगे बढ़ाई, और जैसा कि आप सुन रहे थे कि इनके फादर रामगढ़ के बगल में, जो कि झारखंड का एक जिला है, बगल में कार्यरत थे। तो सुवनीस बेसिकली झारखंड के ही हैं, और झारखंड में इनका जो अपना फादर का जो बचपन गुजरा होगा या फादर का जो जन्म स्थान रहा होगा वो शायद सिमडेगा है। तो बेसिकली ये झारखंड के ही रहने वाले हैं। सब कुछ इनकी पढ़ाई लिखाई झारखंड में हुई है। थोड़ा डिटेल हम सुवनीस से ही जाने। कहाँ से आपका एकेडमिक्स हुआ, स्कूलिंग कहाँ से किया आपने? स्कूलिंग मैंने डीएवी पब्लिक स्कूल बड़का काना। अच्छा, डीएवी बड़का काना के आप विद्यार्थी हैं? yes, फिर से मैं सुवनीस को थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ। जो रामगढ़ या बड़का काना जैसे जिनको लगता है वही छोटा जगह है, तो उनको भी, उनके लिए भी एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि हम छोटे जगह से हैं। सुवनीस डीएवी बड़का काना से अपनी 10वीं पास किए हैं। आगे सर मैंने 12th भी कंटिन्यू डीएवी से ही की। अच्छा, वहीं से? यस सर, 12th। ओके। हालांकि ये बात मैं पहले सुवनीस से नहीं पूछ पाया था कि सुवनीस का 10th और 12th हुआ कहाँ से था। तो एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ साथ इस वीडियो में मैं भी जान पा रहा हूँ इससे बात करते करते, कि बड़का काना से ही, मतलब 12th तक सुवनीस बड़का काना में रहे हैं और वहीं से 10th और 12th कंप्लीट किया।
आमतौर पे लोग जो है ना ये दुहाई देते हुए सुने जाएंगे, पाए जाएंगे कि मुझे वैसे जगह पे रहने का मौका नहीं मिला, मैं दिल्ली में नहीं था, मैं मुंबई में नहीं था, या मुझे उस लेवल का स्कूलिंग नहीं मिला। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट। आगे सुनीस, और आप अपने आगे की एजुकेशन की जर्नी के बारे में कुछ बताएं। सर मैंने तो कॉमर्स में इंटर किया था, सो मैंने सोचा था चार्टर्ड अकाउंटेंट वाला फील्ड पकड़ूं, लेकिन मैंने फिर ये भी सोचा कि इससे बेटर भी और स्कोप है, तो मैंने कॉर्पोरेट सेक्शन में मैंने और रिसर्च किया, तो सोचा कि बीबीए बेस्ट मेरे लिए रहेगा अकॉर्डिंग टू माय कैपेबिलिटी। देन मैंने 2016 में बीबीए फ्रॉम सन जेवियर कॉलेज ज्वाइन किया और 3 साल मैंने 2019 में पास आउट हुआ सर। और बीबीए सेंट जेवियर से किया? सन जेवियर से। मतलब उसके बाद कॉलेज करने के लिए आपको रांची आप आए सेंट जेवियर से? Yes, सर, sir. तो आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है? ग्रेजुएशन ही है। वेरी गुड। तो ये था सुवनीस का एजुकेशनल बैकग्राउंड। कुछ फैमिली के बारे में हमने जाना। अच्छी चीज़ तो हम लोगों ने शुरू में ही बात की कि सुवनीस इज़ फाइनली सेलेक्टेड फॉर एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स। कुछ वैसी चीज़ भी हम जानने का प्रयास किए जो आम तौर पे लोगों के लिए एक्सक्यूज़ का कारण बन जाता है कि ये सारे हर्डल्स मेरे लाइफ में रहे, इस वजह से मैंने ये नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ये एक सुवनीस का जो ये जर्नी है ये प्रेरणादायक साबित हो सकता है हम सभी के लिए। सुवनीस करियर पावर में आप एनरोल्ड हुए, तो करियर पावर की अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे क्या? यस सर, मैंने करियर पावर बाय ऑनलाइन चेक किया था कि रांची में बेस्ट कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए रहेगा बैंकिंग के लिए स्पेसिफिकली। देन आफ्टर मैंने यहाँ पर उपाध्याय सर से अच्छा, मेरे से मुलाकात हुई थी? यस सर। अच्छा, पहली मुलाकात मेरे से हुई है? यस सर, आपसे हुआ, फिर आपने मुझे पूरा डीपली बताया कि कैसे ये फील्ड है, क्या इसमें होगा। ओके, मतलब इनिशियल इंक्वायरी मेरी ठीक ठाक होती होगी, तभी मैं सुवनीस को रोक पाया। यस सर, फिर आपने बेस बताया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट किया। मैंने क्लब 6 to 9 मंथ्स मैंने कब पूरा अच्छे से किया क्लासेस। सब मेंटर्स का मेरा सपोर्ट था फ्रॉम द बिगनिंग। हर एक ये सेक्शन के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए सब फ्रूटफुल मुझे साबित हुआ यहाँ। यस वेरी गुड। सिलेबस पूरा होने के बाद? यस सर, सिलेबस सर कवर अप तो हो गया था, लेकिन मैं फ्रॉम द बिगनिंग मॉक में शुरू से ही डाल रहा था। ओके। यस सर, मॉक मैंने कभी स्किप नहीं किया। फ्रॉम फर्स्ट डे मुझे लगता था कि मैं जिसमें कमज़ोर हूँ लेकिन मुझे करना ही है, इसको ओवरकम करना है, तो इसलिए मैं मॉक को कंटिन्यू रख रहा था। शुरुआती टाइम में कम मार्क्स आ रहे थे, धीरे धीरे इंक्रीज होते गए थे। तो ये था सुवनीस का जो 6-8 महीने का जो सिलेबस पूरा करने का प्रोसेस। और सिलेबस पूरा करने के बाद जो एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस के लिए जो एडिशनल इनपुट्स हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेशंस चलता है, सिलेबस पूरा होने के बाद प्रीलिम्स और मेंस के स्तर पे जो इनपुट हम लोग देते हैं, सुवनीस उसमें पार्टिसिपेट किए। यस सर। और फाइनली इंटरव्यू में भी एक बार आप हमारे साथ एसोसिएट हुए थे। Yes, कैसा था वो हमारा इंटरव्यू का जो पैनल हम लोगों ने बनाया था? सर आउटस्टैंडिंग था, बहुत सबका रियल फीलिंग आ रहा था। जो एक्चुअल पैनल होता है सिमिलर हमको मिल रहा था। जो क्वेश्चन, जो क्वेरीज वो लोग एराइज कर रहे थे, हमको लगा कि ये बेनिफिशियल होगा इसमें। जैसे मैं तो अपना एक तैयारी करके चला था, लेकिन वो लोग अपने से भी प्रोवाइड कर रहे थे कि तुमको किस स्ट्रीम में ज़्यादा फोकस करना है, तुमको मार्केटिंग, जैसे मेरा स्ट्रीम मार्केटिंग में था बीबीए में, तो उसमें और डीपली तुमको थोड़ा और करो, कुछ भी क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, तुमको प्रिपेयर रहना है। तो वो सब चीज़ हमको प्रोवाइड किया जा रहा था पैनल के थ्रू भी। कुछ और चीज़ आप बताना चाहेंगे सुवनीस? मुझे लग रहा है कि बहुत सारे सवाल मैंने किए, बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगता था कि एक नए बच्चे को प्रेरित कर सकता है। मैंने कोशिश किया कि उन बातों को हाईलाइट करूं। कुछ आप अपने तरफ से कुछ ऐसा जो आप बताना चाहेंगे? सर मैं यही बताऊंगा कि ये नहीं सोचना है कि मेरा एग्ज़ाम कब तक निकलना है, ये सोचना है कि हमको कितना बेस्ट परफॉर्म करना है फ्रॉम ईच डे, फ्रॉम टू लास्ट। तो आपको उतना ही अच्छा तैयारी करना है जैसे आप माइंडसेट बैठाए हुए थे। बीच में आपका एफर्ट लूज होगा, कुछ रीज़न से सबका लाइफ में कुछ ना कुछ हर्डल्स आता है, बट आपको पॉज नहीं करना, आपको और एनर्जी रिफ्रेश करके आपको फिर से स्टार्ट करना है। आपका
हर एक इंसान का सक्सेस हुआ जो एफर्ट दिखाया है, हर एक इंसान अचीव किया है। मैं यही कहना चाहूँगा आने वाले हर एक स्टूडेंट को कि माइंडसेट अच्छा से रखिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। सुवनीस की ये जो लाइनें हैं बड़ी मोटिवेटिंग हैं और हम लोग ऐसा उम्मीद करेंगे कि सुवनीस ने जो 3 साढ़े 3 साल का समय दिया और अपने आप को प्रिपेयर किए, तो सुवनीस के संपर्क में जो भी बच्चा आए, जो भी लगे कि प्रिपरेशन कर रहा है, डजेंट मेक्स एनी सेंस, अगर वो बैंक का ना कर रहा हो, एसएससी कर रहा हो, एसएससी ना कर रहा हो, रेलवे कर रहा हो, तो आपने जो सीखा, जो समझा, वो आप एक्सटेंड करें, वो पास ऑन करें, वो आप तक रुकना नहीं चाहिए। ऐसा हम आपसे उम्मीद करेंगे। कोई भी बच्चा जो आपको नजर आए कि अच्छा प्रिपरेशन कर रहा है, तो ठीक है, वो आपकी फैमिली का नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अपना सपोर्ट उसको एक्सटेंड तो करें। ऐसा उम्मीद करेंगे हम लोग सुवनीस से। और मुझे लगता है कि हम लोग करियर पावर में एक छोटा सा प्रयास तो ये करते ही हैं कि सक्सेसफुल तो बनाए विद्यार्थियों को, पैरेलली एक अच्छा इंसान भी बनाए। एक अच्छा इंसान का बनना जो कि समाज को बदलेगा या समाज को बनाने में अपना योगदान देगा, हमारा ये भी प्रयास होता है कि हम वो भी बनाएं। तो हम लोग आज की तारीख में एक तो नज़र आ रहा है कि अब सुवनीस सक्सेसफुल हैं, एसबीआई अब ज्वाइन करेंगे। ये एक अच्छा स्टार बनाने का जो हमने प्रयास किया है, ये तो विथ ड्यू टाइम, समय के साथ ये नज़र आएगा। सुवनीस हमारे संपर्क में रहेंगे और हमारे संपर्क में रहेंगे तो उम्मीद है कि हमारे बच्चों के भी संपर्क में रहेंगे। तो वंस अगेन आपको हम कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलेंगे और धन्यवाद भी बोलेंगे कि आप आए और अपना इतना समय दिए। थैंक यू सुवनीस, थैंक यू। चलिए।